हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है भारत की जनगणना 1971 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग 1971 की जो जनगणना है उसके मुख्य जो फीचर्स थे या विशेषताओं थे उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1971 की जनगणना स्वतंत्र भारत की तीसरी जनगणना थी। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना का कार्य होता है। इस जनगणना को विश्व की सबसे बड़ी जनगणना माना जाता है। यह जनगणना 10 मार्च से 3 अप्रैल 1971 के बीच में की गई। इस कार्य में लगभग 10 लाख व्यक्ति लगे हुए थे। ठीक है, तो 1971 की जो जनगणना थी वह स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस डे मतलब इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिली भारत को, उसके बाद ये स्वतंत्र भारत की तीसरी जनगणना थी। ठीक है, और हर 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना किया जाता है, ये तो पता ही होगा। और इस जनगणना को विश्व की क्या होता है सबसे बड़ी जनगणना माना गया था, क्योंकि ये 10 मार्च से 3 अप्रैल तक चला था 1971 के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, संगठन जनगणना प्रशासकीय स्तूप पर आधारित है, परंतु वास्तविक गणना का कार्य खंड प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर किया जाता है। जनगणना संगठन स्तर 3 स्तरों पर बटा है। ठीक है, तो संगठन पहले इसका एक गठन किया गया जिसमें कि जो प्रशासकीय स्तर था, ठीक है, स्तूप प्रशासकीय स्तूप पर यह जो संगठन था वो क्या था, आधारित था। और जनगणना का जो कार्य था वो खंड प्रगणकों यानी कि जो उस राज्य को विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया था और वहाँ पर कर्मचारी नियुक्त किए गए थे जो कि घर घर जा कर के जनगणना का कार्य को करते थे। ठीक है, उस पर इसको 3 भाग में बांटा गया था, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर। ठीक है, मतलब कि पूरा देश को यानी पूरा भारत को ही 3 स्तर पर बांटा गया था, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर। ठीक है, तो पहला जो था वो केंद्रीय स्तर था। इसके अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते थे। राज्य स्तर पर क्या था, इसके अधिकारी जनगणना कार्य निर्देशक होते थे। और क्षेत्रीय स्तर पर जो थे वो थे इसके अधिकारी जनगणना उप निर्देशक होते थे। ठीक है, यह है। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर भी कई भागों में बटा हुआ था, जिसमें जनपद प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, प्रभार अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र तहसीलदार आदि शामिल हैं। ठीक है, पहला था संगठन और दूसरा है प्रशिक्षण। ठीक है, जनगणना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। खंड प्रगणकों को भी विभिन्न अनुसूचियां भरने का पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया था। ठीक है, तो जो लोग जनगणना करने वाले थे या जो जनगणना के कार्य करने के जो अधिकारी थे वो लोग को एक मतलब प्रशिक्षण दिया गया था, यानी कि उन लोग को ट्रेनिंग दिया गया था कि कौन कौन सा खंड में मतलब कि किन किन सवालों के सवाल जो है उनके जवाब कहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, और कहाँ पर वो सूचियों को पूर्ण रूप से भरना है। ठीक है, इस चीज़ का उन लोग को ट्रेनिंग दिया गया था। तीसरा है गणक यंत्रों का प्रयोग। 1971 में सर्वप्रथम जनगणना कार्य में विद्युत गणकों को उपयोग में लाया गया। यही कारण था कि समंकों का विश्लेषण, सारणीकरण, वर्गीकरण आदि का कार्य शोध सारणीकरण वर्गीकरण का जो कार्य था वो शीघ्र ही संपन्न हुआ और जनगणना का जो रिपोर्ट या प्रकाशन क्या था 1 माह के बाद ही हो गया था। ठीक है, तो पहली बार इसमें क्या था कि इसमें विद्युत गणकों का उपयोग में लाया गया था, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक से जो चलते हैं कैलकुलेटर्स बोल सकते हैं, वो सब का यूज़ किया गया था, जिससे कि जो समंक थे, ठीक है, जो अंक थे उसका सारणीकरण और वर्गीकरण यानी कि उसको एक सारणी में बैठाना और उसका वर्गीकरण करके उसका मतलब जो कैलकुलेशन था वो बहुत ही जल्दी हो जाता था इसमें। और जिस कारण जो इसका रिपोर्ट जो था वो जनगणना का 1 माह के बाद ही इसका रिपोर्ट आ गया था। ठीक है,
लागत 1971 के जनगणना कार्य की जो कुल लागत थी वो 18 करोड़ रुपए थी। चूँकि इसमें विद्युत गणकों का उपयोग किया गया था, इसीलिए इसका जो लागत था वो बहुत ही ज़्यादा आया था। ठीक है। गोपनीयता 1971 की जनसंख्या संबंधी जनगणना की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें नागरिकों द्वारा बताई गई बातों को गोपनीय रखा गया था। ठीक है। तो इसमें जो भी कुछ पूछा गया था, जो भी इसके जो अधिकारी थे या जो जनगणना का कार्य कर रहे थे, वो लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे लोगों से, उसको क्या गया था इसमें गोपनीय रखा गया था। वो लोग को किसी को नहीं बताया गया था। ठीक है। वर्तमान उर्वरता इस जनगणना में पहली बार वर्तमान उर्वरता के समंक प्राप्त करने के लिए स्त्रियों से विवाह के समय की आयु तथा पिछले 1 वर्ष में शिशु जन्म के संबंध में भी क्या था, प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। 7वां है प्रवासिता 1951 से 1961 की जनगणना में प्रवासिता से संबंधित समंकों का संग्रह नहीं हुआ था, और जिस कारण 1971 की जनगणना में ही पहली बार में प्रवासिता संबंध जानकारी प्राप्त की गई थी। ठीक है। इसमें प्रवासिता यानी कि काम के सिलसिले में बहुत सारे लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। व्यक्तियों से यह पूछा गया कि वह पहले कहाँ रहते थे, आज कहाँ रह रहे हैं, वर्तमान निवास में कब से रह रहे हैं। इस तरह के प्रश्न प्रवासिता संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए थे। ठीक है। 8वां है उपाधिधारियों तथा तकनीकी व्यक्तियों के संबंध में सूचना। इस प्रश्न की सूचना तकनीकी बेरोजगारी की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी 1971 की जनगणना में की गई थी। ठीक है। यानी कि कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग रोजगार हैं, ये सबको भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। 9वां है आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण का आधार कार्य को रखा गया था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से यह पूछा गया कि उनके मुख्य कार्य का व्यवसाय क्या है, गौण कार्य क्या है और किन किन कार्यों में लगे रहते हैं। कार्य करने वालों को काश्तकार, खेतिहर, मजदूर, पारिवारिक उद्योग या अन्य धंधों में बांटा गया, और कुछ मुख्य वर्गीकरण निम्नलिखित है। ठीक है। इसमें क्या है, आर्थिक वर्गीकरण पे कार्य को रखा गया था, और उसमें जो मुख्य व्यवसाय क्या कौन कौन से, गौण कार्य क्या है, और कौन कौन से कार्यों में लगे रहते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन किया गया था, जिसमें कुछ का वर्गीकरण किया गया था जो मुख्य कार्य थे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्य थे। पहला है काश्तकार, दूसरा है कृषक मजदूर, तीसरा है पशुधन, वन, मत्स्य पालन, शिकार, फल उद्यान, चौथा है खनन एवं खदान, पांचवा है उत्पादन औद्योगिकरण सेवाएं, जिसमें घरेलू उद्योगों का गैर घरेलू उद्योग शामिल है, छठा है निर्माण व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, भंडार और संचार, नौवा है अन्य कामगार। ठीक है। काम नहीं करने वालों में गृहिणियाँ, विद्यार्थी, सेवा निवृत्त व्यक्ति, किराया पाने वाले, आश्रित व्यक्ति, बीमार, अपंग, भिखारी आदि को शामिल किया गया था। ठीक है। 10वां है अनुसूचियाँ। 1971 की जनगणना कार्य में 4 प्रकार की अनुसूचियों को प्रयोग में लाया गया था, जिसमें है ए गृह सूची, बी है परिवार अनुसूची, सी है व्यक्तिगत पर्ची और डी है प्रतिष्ठान सूची। ठीक है। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। पहला है गृह सूची। मकानों में विस्तृत सूची तैयार की गई थी। आवास के निर्माण, कमरों की संख्या, उपयोग, रहने वाले लोगों की संख्या आदि को संबंधित समंक प्राप्त किए गए थे। ठीक है। इससे रिलेटेड जो थे उससे आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। दूसरा है परिवार अनुसूची। इसको 4 वर्गों जनसंख्या, प्रजननता, आवास, परिवार नियोजन आदि में विभाजित किया गया था। ठीक है। इसको भी 4 भाग में बांटा गया था। पहला है जनसंख्या, यानी कि परिवार में कितने जनसंख्या है, यानी कि लोगों की संख्या कितनी है, प्रजननता की मतलब कितने बच्चे हैं, कितने
कितनी स्त्रियां हैं और उन स्त्रियों के कितने बच्चे हैं, आवास कितने घर है और परिवार नियोजन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। ठीक है। सी है व्यक्तिगत पर्ची, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। इसमें 17 प्रश्नों का समावेश था। इसके द्वारा लोगों से संबंधित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रयास आदि से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया गया था। ठीक है। इसमें सोशल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। डी है प्रतिष्ठान सूची, पहली बार देश में कार्यरत सभी प्रतिष्ठानों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह पता लगाया गया कि कार्यरत प्रतिष्ठान किसी प्रकार के संस्थान हैं और सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, सहकारी, निर्माण, पारंपरिक या कार्यालय संबंधी संस्थान। प्रत्येक संस्थान में कार्य करने वालों की सूची भी तैयार की गई थी। ठीक है। इसमें जो प्रतिष्ठान सूची है यानी कि जो देश में जितने भी विषय या जानकारी प्राप्त करने के लिए यह पता लगाया गया है कि कार्य करने वाले जो प्रतिष्ठान है वो किस प्रकार के संस्थान है, यानी कि सरकारी है, अर्ध सरकारी है यानी कि सेमी गवर्नमेंट है, या फिर निजी सरकारी है, या फिर प्राइवेट है, या फिर व्यवसाय है, खुद से आप लोग चला रहे हैं। ये सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो बिना आंकड़ों के तो कोई भी जो इकोनॉमिक्स में थ्योरी है वो अधूरा रहता है। तो 1971 का जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो कि इस प्रकार है। ठीक है। पहला है भारत की जनसंख्या। ठीक है। इधर है पुरुषों की संख्या कितनी थी, 28.40 करोड़ थी। स्त्रियों की संख्या थी 26.40 करोड़। तो कुल संख्या जो थी वो क्या थी, 54.80 करोड़ थी। ठीक है। फिर 1961 से 71 में जो वृद्धि दर था वो कितना था, 24.80। ठीक है। करोड़ में जनसंख्या का जो घनत्व था वो कितना था, 178 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। स्त्री पुरुष का जो अनुपात था वो कितना था, 930 स्त्रियां प्रति 10,000 पुरुषों में। ठीक है। साक्षरता दर जो था वो कितना था, 29.45। फिर कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का जो अनुपात था वो था 19.19। उसके बाद कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो था 32.92। और आयु वर्ग के अनुसार जो जनसंख्या थी 0 से 14 वर्ष के अंतर थी वो क्या थी, 42.0%। 15 से 59 वर्ष के अंतर्गत था वो था 52.0%। और 60 से अधिक वर्ष के था वो था 6.0%। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो इसका डाटा था वो ऐसा बॉक्स में बनाइएगा ताकि वो दूर से ही हाईलाइट हो जाए। ठीक है। उसके बाद है 1971 की जनगणना से विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त किए जा सके हैं जिसके फलस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के निर्माण में सहायता मिली तथा पिछली नीतियों का भी मूल्यांकन हो सका। तो 1971 का जो जनगणना किया गया, ठीक है, उसका आज जो आंकड़े प्राप्त किए गए वो बहुत तरीक़े से आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों को निर्माण यानी कि उन लोग को बनाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ और फिर उसका मूल्यांकन करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। तो यहीं पे हम लोग का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। और स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहा है हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो ये मुझे पता है, इसके लिए आप लोग मेरे को कंप्लेन करोगे। तो इसका लिए मेरा फ़ोन का जो कैमरा है वो ख़राब हो चुका है, तो मैं जल्द ही एक न्यू फ़ोन लूँगी। तो तब तक आप लोग मैनेज कर लेना। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें यार। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं और जिन लोग को ये सारे हेल्प कर सकते हैं मेरे वीडियोस। ठीक है। तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मैं अच्छी मतलब क्वालिटी के साथ पढ़ा पाऊँ, मतलब कि अच्छी क्वालिटी में वीडियो उपलब्ध करा पाऊँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको। पर प्लीज़ अभी सपोर्ट करो यार। और मैं जल्द ही एक न्यू फ़ोन लूँगी ताकि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में वीडियो आए। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।